जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी श्वेता दिल्ली से बोल रही हूँ। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। शुक्राना सत्संग क्या है? गुरु जी ने इतना कुछ दिया है कि हर पल शुक्राना सत्संग करते भी रहेंगे ना तो भी कम पड़ेगा। गुरु जी की बड़ाई करने के लिए शुक्राना करना ही ज़रूरी नहीं है। गुरु जी को आप किसी भी रूप में याद करिए, वो भी एक तरीके से शुक्राना है। आप मंत्र जाप करिए, आप कोई सेवा करिए, आप कोई सत्संग करिए, हर तरीके से जो भी करिए वो सब कुछ शुक्राना है। मैं गुरुजी के साथ 2023 से जुड़ी हूँ और मैं ये कहना चाहती हूँ कि गुरुजी के आने के बाद से मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन हुआ। हालांकि मैं बहुत नालायक हूँ, गुरुजी की बातें मैं बहुत कम मान पाती हूँ क्योंकि कुछ समय के अभाव रहता है, कुछ अपने ही कारण रहते हैं कि मैं गुरुजी की बातें बहुत कम मान पाती हूँ। हालांकि गुरुजी जो भी मुझे उपाय वगैरह बताते हैं कोशिश करती हूँ करूँ, पर थोड़ा कम हो पाता है। लेकिन फिर भी मैं लगी रहती हूँ, करती रहती हूँ, कुछ ना कुछ करती ही रहती हूँ। जो बताते हैं गुरुजी, कई बार सफाई करने के लिए बोलते तो थोड़ी बड़ी सफाई भी करती रहती हूँ। गुरुजी ने अभी होली की सब पहले भी मेरी सफाई करवाई थी मेरे घर की, होली, और अभी जून में फिर मेरी घर की सफाई करवाई है। धीरे धीरे करके गुरुजी मेरे घर का भी हुलिया चेंज कर रहे हैं और मेरी ज़िंदगी का भी हुलिया चेंज कर रहे हैं। हालांकि ज़िंदगी में जो भी तकलीफ़ें हैं वो तो हैं, शायद आगे भी रहे या ना रहे, गुरुजी की जैसी इच्छा है। पर ठीक है, अब सब्र करना भी आ गया है और उन तकलीफ़ों के साथ जीना भी आ गया है। तो ठीक है, जो है जैसा है बस चल रहा है। धीरे धीरे ज़िंदगी, गुरुजी की गाड़ी जो है ना ज़िंदगी की, वो धीरे धीरे गुरुजी चला रहे हैं अपने हिसाब से, जैसा उनको समझ में आ रहा है। हम उन गुरुजी के हिसाब से ही चलने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मैं बहुत सारी बातें नहीं कर पाती हूँ, जैसे कि मैं अमृत वेला नहीं कर पाती हूँ। 2 दिन करती हूँ, 3 दिन करती हूँ, फिर चौथे दिन नहीं हो पाता, फिर वो क्रम टूट जाता है। तो गुरुजी ने बोला है कि 40 दिन की अमृत वेला कर, लेकिन हो नहीं पा रहा है। 2 दिन 3 दिन करती हूँ फिर छूट जाता है, फिर 2-3 दिन करती हूँ फिर छूट जाता है। तो शेड्यूल पूरा बनता नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ। शिव पुराण ज़रूर पढ़ती हूँ, कोशिश रहती है कि मैं शिव पुराण पढूँ। तो महीने में 2 से 3 बार मैं शिव पुराण पढ़ लेती हूँ, हफ्ते भर में ख़त्म भी हो जाती है। इसके अलावा मंत्र जाप ज़रूर करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि हर समय चलते फिरते, मेट्रो में आते जाते या काम करते हुए जब भी मुझे ध्यान रहता है मैं मंत्र जाप ज़रूर करती हूँ। अच्छा लगता है। और आज मेरा यही शुक्राना सत्संग है कि गुरुजी आप सभी के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखिए। जो संगत है, परिवार है हमारा, उसके ऊपर भी रखिए, और जो लोग आपसे जुड़े नहीं हैं उनको भी अपना आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि ये सृष्टि के आप ही महाशिव हैं। तो ये सृष्टि आपके अधीन है, तो ये पूरा ब्रह्मांड जो आपके नीचे है, इसके ऊपर सबके का कल्याण करना आपका काम है।
तो कृपया करके इस सबको कल्याण दीजिए और सर्वदा भला करिए। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि सबके साथ अच्छा करिए। और एक चीज़ और, कभी भी किसी के लिए बुरा मत बोलिए। बुरा बोलने से वो जो चीज़ आपने किसी के लिए बुरा बोली है ना, वो भी आपके पास पलट के आती है। ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि अगर आपने किसी को गाली दी है या किसी के बारे में बुरा बोला है, तो वो चीज़ पलट के आपके पास आज नहीं तो कल आएगी। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये कभी काम मत करिएगा कि किसी की बुराई करनी पड़े, ऐसा कोई काम मत करिए। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो बुरे कर्म करते हैं, तो उसके बारे में भी अगर कभी बोलने का मौका मिले तो बस हल्का सा संकेत दीजिए या इस तरीके से बोलिए ताकि लोगों को आपकी बात समझ में आ जाए और वो बुराई ना लगे। बस आज के लिए बस इतना ही कहना चाहूँगी कि संगत जी अपना ध्यान रखिए, गुरु जी के चरणों में रहिए और गुरु जी से डायरेक्ट लिंक बनाने की कोशिश करिए, डायरेक्ट कनेक्शन बनाने की कोशिश करिए। और वो बन भी जाता है, धीरे धीरे बनता है, लेकिन बनता है, समय लगता है। जो जो भी संगत है, जो गुरु जी के साथ जुड़ रहे हैं या जुड़ चुके हैं और जिनको लगता है कि कनेक्शन नहीं बनता है, उनके लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि समय लगता है हर चीज़ के लिए। तो गुरु जी के साथ कनेक्शन बनने में भी समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे बन जाएगा। लेकिन ये है कि आप गुरु जी की जो भी बातें गुरु जी बोलते हैं वो माना करिए और कोशिश करिए कि जितना समय हो सके, हफ्ते में एक दिन, महीने में एक दिन या 2 महीने 3 महीने में एक बार बड़े मंदिर आप जाएं और वहाँ का लंगर प्रसाद खा के आएँ। लंगर प्रसाद हमारे लिए एक दवाई है और वहाँ का जो लंगर प्रसाद की जो दवाई रूपी जो अमृत हमें मिलता है, उसे ज़रूर खाना चाहिए। तो कोशिश करिए कि आपके पास जब भी समय हो जाएं और वो लंगर प्रसाद ज़रूर चख कर आएँ, बड़े मंदिर होकर आएँ। बड़े मंदिर जाने के का जब जाते हैं तो उस मंदिर में जो पवित्र ऑरा है, वहाँ की जो पवित्र किरणें हैं, वो आपके शरीर में लगती हैं और उससे आपके शरीर के अंदर की जो बीमारियाँ होती हैं वो ठीक होने लगती हैं। और जो लंगर प्रसाद है वो तो एक दवाई है, तो इसे खाते रहिए। खाते खाते आपके शरीर में जो भी प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। इसी से जुड़ा हुआ एक छोटा सा सत्संग है कि मुझे पीसीओएस की प्रॉब्लम है। पीसीओएस की प्रॉब्लम ऐसे है कि मैं करीबन 2019 जुलाई से मुझे पीसीओएस की प्रॉब्लम थी, थायराइड की प्रॉब्लम थी। तो मेरे साथ ऐसा था कि मैं बता नहीं सकती, मुझे 15-15 दिन पीरियड्स होते थे और एक एक उंगली के बड़े जितने जो है ना फाइब्रॉइड्स निकलते थे ब्लड के साथ और करीबन 12 से 14 दिन तक मेरे पीरियड्स चलते थे। और अभी मैं आपको बता रही हूँ, मैंने गुरुजी मेरे जीवन में 2023 से आए और 2023 से मैं हर महीने बड़े मंदिर जाती हूँ और वहाँ से लंगर प्रसाद खा के आती हूँ। तो धीरे धीरे मुझे करते करते आज 2 साल हो रहे हैं और मैं आपको बता दूँ, अब जाके मेरे पीसीओएस ठीक हुआ है। ठीक हुआ इन अ सेंस कि पिछले 2-3 महीने से मैं ऑब्ज़र्व कर रही हूँ कि जब भी मुझे पीरियड्स आ रहे हैं, तो पीरियड्स आने के बाद जो मैं देख रही हूँ कि जो फाइब्रॉइड्स थे, एक तो वो बिल्कुल आने, छोटे-छोटे वाले जो है ना वो तो कम हो गए हैं। जो बड़े-बड़े जो फाइब्रॉइड्स आते थे, जो एक-एक उँगली लंबे होते थे, वो आने बंद हो गए हैं। मुश्किल से एक फाइब्रॉइड पूरे एक पीरियड साइकिल में आता है मुझे और बस आके चला जाता है। तो लगभग 90% मेरा जो है ना पीसीओएस ठीक हुआ है और वो भी सिर्फ इसी वजह से कि मैं गुरुजी के मंदिर रेगुलर जाती रही। महीने में एक बार जाती हूँ, कभी भी चली जाती हूँ जब भी मुझे समय मिलता है अपने काम से, और मैं चली जाती हूँ और जाके बस मैं वहाँ से होकर आ जाती हूँ और मैं कोई काम नहीं करती, लंगर बस खाती हूँ। मैंने कोई दवाई नहीं ली इसके लिए, मैं कुछ नहीं किया, सिर्फ योगा किया, घर का बना खाना खाती हूँ, योगा करती हूँ और गुरुजी की जो लंगर प्रसाद है उस एज अ दवाई के रूप में खाती हूँ और उसी से ही मेरा काफ़ी हद तक अब मेरा पीसीओएस ठीक हो चुका है। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहती हूँ कि आपके शरीर में कोई भी बीमारी है, किसी भी लेडीज़ को, किसी भी जेंट्स को कोई भी बीमारी है, आप सिर्फ इतना ही कीजिए कि आप जब भी आपको मौका मिले, अगर आप दिल्ली से बाहर दूर रहते हैं तो
तो जब भी जहाँ भी आपको मौका मिले, आप महीने 2 महीने में 3 महीने में एक बार बड़े मंदिर आएँ और आके लंगर प्रसाद करके जाएँ। और अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप कभी भी जब भी आपको फुर्सत मिले आप जाइए, लंगर प्रसाद करके आइए। लंगर प्रसाद करने से आपके शरीर की जितनी भी परेशानियाँ हैं वो सब धीरे-धीरे ठीक हो जाएँगे। और जल प्रसाद ज़रूर पीजिए। अगर आपको कोई बीमारी भी होती है तो उसकी दवा भी आप जो है ना जल प्रसाद के साथ लीजिए, आपकी वो बीमारी भी ठीक हो जाएगी धीरे-धीरे। गुरुजी में बहुत ताकत है और गुरुजी के लंगर प्रसाद और जल प्रसाद में बहुत ताकत है। तो इन सबको आप अपने जीवन का एक हिस्सा बनाइए और गुरुजी आप को अपने घर का एक परिवार का सदस्य मानिए। जैसे मेरे घर में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, मेरे गुरुजी मेरे घर की परेशानियाँ जानते हैं, तो मैंने गुरुजी को अपने घर का परिवार का मुखिया बनाया हुआ है। मतलब वो मेरे घर के सबसे बड़े हैं, जो वो डिसीजन देते हैं हम उसी पे चलते हैं। अभी मेरी बहन के लिए शादी के लिए एक रिश्ता भी आया था, तो मैंने गुरुजी को बोला कि अगर ये रिश्ता सही है तो इसमें आगे बढ़ें और नहीं सही है तो फिर बताएं। कुछ समय तक तो रिश्ता आगे बढ़ा, लेकिन बाद में हमें समझ में आया कि ये रिश्ता होने से हमारी बहन के लिए तकलीफ़ हो सकती है, तो गुरुजी ने हमें पूरा चीज़ बता दी कि ये रिश्ता हमारी बहन के लिए सही नहीं है। कुछ ऐसी बातें हो गई, तो उससे हमें समझ में आया कि ये रिश्ता हमारे बहन के लिए सही नहीं है, तो वो फिर हमने उस रिश्ते को वहीं से ड्रॉप कर दिया। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप अपने परिवार को परिवार का जो है ना मुखिया बनाते हैं या अपने परिवार का सबसे बड़ा सदस्य बनाते हैं गुरुजी को, तो आपके गुरुजी आपके घर की जो भी प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व करते हैं। तो इसलिए गुरुजी को हमेशा ये कहिए कि आप हमारे घर के बड़े हैं, आपका जो डिसीजन रहेगा हम उसमें राज़ी रहेंगे, आपकी रज़ा में राज़ी रहेंगे। आप जो भी डिसाइड करेंगे हमारे घर के लिए, हमारे परिवार के लिए, वो हम मानेंगे। तो देखिए आपकी जीवन में कितनी अच्छी खुशियाँ आती हैं। आज मैं गुरुजी का लाख-लाख धन्यवाद करती हूँ कि मेरी बहन की ज़िंदगी ख़राब होने से बच गई। जहाँ उसका रिश्ता होने जा रहा था, वहाँ पे नहीं हुआ और मेरी बहन की ज़िंदगी ख़राब होने से बच गई। तो बस गुरुजी को मैं इसलिए बहुत-बहुत शुकराना बोलती हूँ, बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ और आप सभी से कहती हूँ कि गुरुजी को मानिए। कनेक्शन नहीं बनता है, कोई बात नहीं, चिंता छोड़ दीजिए। कनेक्शन अपने आप बनेगा, धीरे-धीरे समय लगता है। बच्चा भी छोटा होता है तो एकदम से कहाँ चलना सीख पाता है, उसको भी चलना सीखने में समय लगता है। तो गुरुजी से कनेक्शन बनने में भी समय लगता है और बस यही कहूँगी कि जैसे गुरुजी बोलते हैं कि खुश रहा कर, खुश रहिए और गुरुजी का सिमरन करते रहिए। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु प्यारी संगत जी, सीताराम सभी को। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, आज मैं बहुत खुश हूँ गुरुपा। मेरी खुशी का राज मेरे गुरुपा आप जानते हैं प्रभु, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ। जो डॉग लवर है उनके लिए खुशी की लहर है गुरुपा। उनको अपनी आजादी मिल गई है गुरुपा। सभी जीव जंतुओं को सुख शांति से रहने दिया जा रहा है गुरुपा। जो भी जीव जंतुओं पे खतरा मंडरा रहा था वो टल गया मेरे गुरुपा। मैंने आपसे अरदास लगाई थी गुरुपा कि हमारे सभी जीव जंतुओं को, हमारे डॉग को, स्ट्रीट डॉग को बचा लो प्रभु। तो आपने बचा लिया प्रभु। समस्त डॉग प्रेमियों में खुशी की लहर है गुरुपा। बहुत ही प्यारा सा मन हुआ है आज मेरा, बहुत खुश मन हुआ है। इन बच्चों को स्वतंत्र देखकर मेरा मन बहुत खुश हुआ है प्रभु। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी।
गुरुपा आपका लख लख बार शुक्राना गुरुपा। मैंने आपसे बहुत बड़ी अरदास लगाई थी इन बच्चों के लिए, इन डॉग के लिए गुरुपा, तो आपने मेरी सुन ली मेरे प्रभु। मुझे बहुत आशा थी प्रभु आप मेरी सुनेंगे और आपने मेरी सुन ली। और प्यारी संगत जी आज अमावस्या है, तो अमावस्या पे सीताराम सभी को। जय गुरु जी संगत जी, जय प्यारी संगत जी। अभी भरी बरसात है गुरुपा। जय गुरु जी। तो हम आपके लिए एक सुंदर सा गाना पेश करते हैं गुरु जी। तेरी रहमत का मैं दाता किदा कर्ज उतारा, बाल विंगानी होने दिंदा हरदम दिंदा सहारा। तेरी रहमत दा मैं दाता किदा कर्ज उतारा, बाल विंगानी होने नी दिंदा हरदम दिंदा सहारा। ये गाना हमारे उन बेजुबानों की तरफ से प्रभु आपके चरणों में समर्पित, जो नहीं बोल सकते हैं, हमारे डॉग्स और जीव जंतु। जय गुरु जी। तेरी रहमत दा मैं दाता किदा कर्ज उतारा, बाल विंगा भी होण न दिंदा हर पल दिंदा सहारा। गुरु जी, प्यारी संगत जी, सीताराम सभी को। प्यारी संगत जी, मेरे गुरुपा प्रकृति को बहुत प्यार करते हैं मेरे प्रभु, नेचर में ही बसते हैं और हमारी बॉडी भी पंच तत्वों की ही है प्रभु। जब हम प्रकृति से छेड़छाड़ करते हैं तो हमारी बॉडी पे भी इन्फेक्ट पड़ता है संगत जी, क्योंकि हमारी बॉडी भी पंच तत्व की है और प्रकृति भी पंच तत्व की है। और प्रकृति में पेड़ पौधे जीव जंतु और सभी जीव जंतु, पहाड़ पर्वत नदियां नाले सब आते हैं गुरुपा। प्यारे संगत जी, और गुरुपा अपनी संगत को बहुत प्यार करते हैं, अपनी प्रकृति को बहुत प्यार करते हैं, तो मेरे प्रभु अपनी प्रकृति को कुछ नहीं होने देंगे। जय गुरु जी। आई लव यू माई गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी। और संगत जी, मैं बहुत अच्छे अच्छे सत्संग सुन रही हूँ आजकल गुरुपा, बहुत प्यार भरे सत्संग है संगत जी। और मैं अरदास करना चाहूंगी अपनी सारे संगत परिवार के लिए, गुरुपा के चरणों में हमारा संगत परिवार एकजुट रहे, एकता में रहे हमारा परिवार, छोटा सा संगत परिवार हमारा। गुरुपा की मुट्ठी भर संगत एक रहे, गुरुपा की संगत, सारी संगत को गुरुपा के हजारों हजारों बार शुक्राना करती हूँ। जय संगत जी। और गुरुपा ने बोला भी है संगत जी कि मैं संगतों में ही मिलूंगा, तो हमें शुक्राने में सत्संग में जो हमें सत्संग आते हैं उसी में मेरे प्रभु हमें मिलते हैं, हमसे बात करते हैं टेलीपैथी से संगत जी। और संगत जी आज मैं बहुत खुश हूँ, और जब मन खुश होता है तो परमात्मा भी खुश होता है। आज मेरा परमात्मा बहुत खुश है, क्योंकि हमारे डॉग जो हमारे डॉग थे उनसे उनकी स्वतंत्रता छीनी जा रही थी, तो अब वो स्वतंत्र हैं गुरुपा। अपने बेजुबान बच्चों पे कृपा करो प्रभु, और छोटे छोटे जीव जंतुओं पे भी कृपा करो, और बड़े बड़े समुद्र में भी जीव जंतु उन पे भी कृपा करो, एक एक चींटी पे कृपा करो प्रभु, एक एक चींटी पे। जय गुरु जी। और प्यारी संगत जी, जो हमारे भोली भाली संगत है और जो नहीं भी है, जो हमें बहुत प्यारे बच्चे हैं हमारे संगत परिवार के, और जो नहीं भी जुड़े हैं, हमें सारे बच्चों को, संगत परिवार के बच्चों को बहुत 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 आशीर्वाद दे मेरे भगवान, क्योंकि रक्षा करे हमारे बच्चों की, और हमारी आने वाली जनरेशन को गुरुपा अच्छी सद्बुद्धि दें, क्योंकि जैसे हमारे इन डॉग के लिए हमारी संगत जी हमारे लड़े हैं हमारे बच्चे, तो ऐसे ही हमारे बच्चे हर जीव जंतु के लिए, हक के लिए आगे आए, हमारी बहुत अच्छी सभ्यता हो, बहुत अच्छा समाज हो हमारा, किसी पर कोई अत्याचार ना हो, किसी जीव जंतु पर, किसी बेजुबानों पर कोई अत्याचार ना हो प्रभु, क्योंकि भगवान आपने जब मनुष्य बनाया है मेरे गुरुपा, तो उस मनुष्य
को ये आपने बुद्धि डाली है कि वो जो बोल नहीं सकते जीव जंतु, उनका कार्यभार आपने हम मनुष्यों पर ही दिया है प्रभु। तो हम मनुष्यों में से कुछ एक आपके बच्चे अच्छे संगत हैं और कुछ एक बच्चे आपके नहीं बात मानते हैं, उनको भी सही रास्ते पर करो प्रभु। अपने सारे बच्चों को सद्बुद्धि दो, क्योंकि भगवान हैं तो सभी आपके, अच्छे हों बुरे हों हैं सभी आपके। भगवान सबकी बुद्धि पलट दो, अपने हिसाब से चलाओ, सारी दुनिया को सुखमय बनाओ मेरे प्रभु। कहीं कोई लड़ाई रहे ही नहीं, कोई झगड़ा रहे ही नहीं, सब मिल बांट के खाएं, बैठ के खाएं, प्रेम से खाएं प्रभु, ढंग से जीना सीखें। सारी संगत परिवार तो मेरा बहुत अच्छा है, लेकिन जो संगत नहीं भी है उनको भी प्रभु आप सद्बुद्धि दो। जो गलत रास्ते पे चले पड़े हैं बच्चे कहीं, उनको भी सद्बुद्धि दो। जो बड़े बूढ़े भी कुछ गलत रास्ते पे हैं, उनको भी सद्बुद्धि दो प्रभु जी। आपकी संगत की अच्छाई से, आपकी संगत की अच्छाइयों से ये धरती टिकी हुई है भगवान। जो आपने अच्छे लोग बनाए हैं उनसे ही ये धरती चल रही है प्रभु, क्योंकि अच्छे इंसानों की वजह से ही, अच्छे सत्कर्मों की वजह से ही ये हमारी धरती टिकी हुई है प्रभु। और पहले भी हमारे सतयुग में भी जो अच्छे हमारे ऋषि मुनि होते थे, उन्हीं की वजह से ही ये धरती टिकी हुई थी प्रभु। और आज भी अच्छे बच्चे हैं, अच्छे संस्कार वाले हमारे भाई बहने हैं, हमारी संगत परिवार है, हमारे बच्चे बुजुर्ग हैं। तो इन्हीं की कृपा से गुरुपा ये धरती चल रही है। हे प्रभु, आप वही सतयुग ला दीजिए प्रभु, जहाँ कोई बैर विरोध नहीं होता था प्रभु, सब प्रेममय रहते थे। जैसे एक ही पेड़ के नीचे चीता भी रहता था और वहीं पर ही हमारा खरगोश भी रहता था गुरुपा। बहुत प्रेम से रहे हमारे सारे इंसान और जीव जंतु, सभी प्रेम से रहे। आपका प्रेम निरंतर बरसता रहे प्रभु, निरंतर आपके प्रेम की बारिश होती रहे, हम पे आपकी बारिश की बूंदें गिरती रहे भगवान। क्योंकि हम अच्छे रास्ते चलते रहे, हमसे आप अच्छे अच्छे कर्म कराइए प्रभु, अच्छे अच्छे कर्म कराइए, हमारी आत्मा को शुद्ध कराइए प्रभु, हमारे भाग जगाइए, सोए हुए भाग जगाइए। जो हमके हमारे मन में कालिख पड़ी है उसको सोने जैसा चमका दीजिए, मन को साफ सुथरा और प्रभुमय हो। और हम सब अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, अपने परिवार का भरण पोषण करते हुए, अपने समाज को आगे चलाते हुए और अपने गुरुपा की सेवा करते रहें संगत जी। संगत जी, बुरे लोग पीछे हट जाएं और हमारी संगत परिवार, हमारे अच्छे लोग आए, आगे आए। गुरुपा हमारे रास्ते आगे बढ़ाते जाओ, सुखमय संसार बनाते जाओ प्रभु। अपनी संगतों के चरणे लगाते रहो, अपने चरणे लगाते रहो, सारी संगत परिवार को अपने चरणे लगाते रहो प्रभु। मेरे सभी संगत परिवार को गुरुपा ढेर सारी खुशियां दें। जय गुरुपा। सारे सभी के घर में सुख समृद्धियां आए मेरे प्रभु, कोई दुखी ना रहे हमारा संगत परिवार, किसी को कोई दुख ना आए प्रभु। अगर कोई बीमारी है तो कट जाए प्रभु, और कोई परेशानी है वो भी टल जाए प्रभु, और कोई संकट के बादल हैं वो भी छट जाए प्रभु। हमारे संगत परिवार पे आप कृपा करो, संपूर्ण संगत परिवार पे, बेजुबानों पे कृपा करो प्रभु। जय गुरुपा। और अपने चरणी लगाए रखो गुरुपा अपने बच्चों को, और अच्छे अच्छे भाव हमें आप दिलाते रहिए, अच्छे अच्छे भाव दिलाइए, अच्छे अच्छे गुण दिलाइए। हम अच्छा सोचें प्रभु, अच्छा रहें, अच्छा बोलें, किसी के बारे में बुरा ना सोचें, ना ही आप हमें सोचने दें। हमारी बुद्धि ही ऐसी पलट दो भगवान कि हम अच्छा ही अच्छा सोचें, ना कि किसी का बुरा ना सोचें, ना हमारे पास किसी का बुरा सोचने के लिए कोई टाइम हो प्रभु। क्योंकि गुरुपा आप
आपसे जुड़ने के बाद तो इंसान इंसान नहीं रहता, वो आपके ही समान हो जाता है प्रभु। जो आपके चरणों में शुक्राना करता है वो आपके ही समान हो जाता है प्रभु। तो संगत जी, आज का शुक्राना मैं यहीं तक करती हूँ, अगले शुक्राने की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरुपा। आई लव यू माई गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना 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 मेरे मालिक। बाबा जी, मैं ये शुक्राना बहुत दिन से करने के लिए सोच रही थी, पर पता नहीं क्यों मेरे से शुक्राना नहीं होता। मैं सोचती थी कि मैं रोज ही शुक्राना करती हूँ। दीपा आंटी जी ने बोला था कि जब कोई आपके साथ कोई अच्छा मेडिकल होता है तो तब आप शुक्राना करो, वरना आप रोज ही जो शुक्राना करते हैं मालिक के सामने वो ही शुक्राना होता है। जब गुरुजी आपके साथ कुछ अच्छा मेडिकल करते हैं तब वो शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं। तो बाबा जी, आज मैं ये शुक्राना सत्संग अपना शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा जी, मैं सावन के सारे सोमवार बड़े मंदिर गई हूँ। बाबा जी के बड़े मंदिर सारे सोमवार गई हूँ मैं, और मेरे को सारे सोमवार फीवर नहीं उतरा। सारे सोमवार मेरे को फीवर था, और मैंने बाबा जी का चालीसा भी मैंने सूखा हुआ था कि सारे सावन मैंने चालीसा शिव चालीसा पढ़ा है, और जपजी साहब का पाठ भी मैंने पूरे सावन के 40 दिन मैंने किया है। और बाबा जी की इतनी रहमत थी कि फीवर भी होता था, और फिर भी मैं हर चीज मेरे से बाबा जी करवा रहे थे। जब मेरा चौथा सोमवार था तो बाबा जी ने मेरे को, मैं फीवर की दवाई लेकर ही गई थी, और मैंने बाबा जी से अरदास की कि बाबा जी, मेरे को सारे सोमवार सारा महीना मेरे को फीवर रहा है, बाबा जी अब तो मुझे ब्लेस कर दो। वहां पे मेरे को, वहां से मत्था टेक के हम जन्नत दरबार आ गए हैं। जन्नत दरबार बाबा जी ने का मैंने लंगर किया, और लंगर में ब्लेसिंग थी। बाबा जी ने मेरे को जन्नत दरबार से ब्लेस किया। मेरे को 3 फुलके आए, तीनों फुलकों पे ओम के मेरे को दर्शन हुए, और वहीं से मेरे को बाबा जी ने ब्लेस किया। फिर मैं नेक्स्ट 5वें सोमवार मैं फिर बड़े मंदिर गई, और बड़े मंदिर गई मैं बाबा जी के आगे रो पड़ी कि बाबा जी, मैंने इतने माड़े कर्म करे हैं कि मेरे दुखों का अंत होने का नाम ही नहीं लेता। मैं बाबा जी के मंदिर से होकर के जब लंगर प्रसाद के लिए गई तो वहां पे सेवादार ने मेरे को पकड़ के मेरी बाजू, मेरे को जो रेड चोले वाला जो बाबा जी चेयर पे बैठे हैं पूरे राजों की तरह, मेरे को उस स्वरूप के आगे ले जाके बिठा दिया। मैं बाबा जी से बातें कर रही हूँ, और मन मन में अरदास भी कर रही हूँ कि बाबा जी जिंदगी ऐसे ही कटेगी। मेरे को वहां पे कड़ा प्रसाद और ब्रेड कोड़ा मिला, मैं वो खा बैठी थी। एक सेवादार आए, उन्होंने मेरी लाइन से पीछे वाली लाइन में सबसे पूछा
कि ये आपका प्रसाद है, ये आपका प्रसाद है, ये आपका प्रसाद है। लास्ट में वो प्रसाद मेरे हाथ में दे दिया। मेरे को गुरु महाराज जी ने वहां से ब्लेस किया कि बेटा तू रो मत, अपनी ब्लेसिंग ले, तेरे दुखों का मैं अंत करता। मैंने वो जैसे ही ब्रेड पकोड़ा खा के चाय पीकर मैं वहां से बाहर निकली, मैं निकल के जोड़ा घर से बाहर निकल के बाबा जी के बिल्कुल फ्रंट गेट पे मेरे को दीपा आंटी के दर्शन हुए। मैंने उनको देखा कि जैसे दीपा आंटी लग रही है मेरे को। मैंने उनको फटाफट से गले लगाया, जैसे मैंने बाबा जी को गले लगा लिया और मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उनको गले लगा के अपना परिचय दिया कि मैं आंटी जी आपके सारे सत्संग सुनती हूँ और आपको फॉलो करती हूँ। और उन्होंने भी मेरे को ब्लेसिंग दी और बोला कि आपके सारे काम होंगे। और मेरे को हर रंग की बटरफ्लाई के बाबा जी ने दर्शन कराए। हर बटरफ्लाई की कलर की व्हाइट, ब्लैक, येलो, ग्रीन, मस्टर्ड, मेरे को सारे कलर की बटरफ्लाई के बाबा जी ने दर्शन कराए। और मैं जैसे ही वहां पे शटल सेवा में बैठने के लिए गाड़ी में बैठी, 2 येलो कलर की तितलियों ने वो गाड़ी को टच करा और मैंने बाबा जी को देख के नमस्कार किया कि बाबा जी फिर मुझे बुलाना, बाबा जी जल्दी से अपना आशीर्वाद बाबा जी बनाए रखना। मैं वहां से उतर के जन्नत दरबार चली गई। जन्नत दरबार हमने लंगर खाया और मैं जो वहाँ के सेवादार हैं सहज, मैंने उनको बोला कि हमें बाबा जी की ना ब्लेसिंग चाहिए। उन्होंने मेरे को बाबा जी का ना बहुत बड़ा स्वरूप मेरे हाथ में थमा दिया। और मेरे साथ जो दूसरे भी जा रहे थे उनको भी स्वरूप मिला और मेरे को भी। एक लड़की ने मुझे ब्रेसलेट भी मेरे हाथ में थमा दी। मैं वो स्वरूप लेके वहां से आ गई। इतनी ब्लेसिंग थी, इतनी ब्लेसिंग दी बाबा जी ने मेरे को। 5 के 5 सोमवार मैं बयान नहीं कर सकती। बाबा जी जितनी रहमत हमारे पे की है, सब पे करना मेरे मालिक। मेरी बहुत तमन्ना थी दीपा आंटी से मिलने की। मैंने उनके साक्षात उनको देखा और मैंने उनको बाबा जी के रूप में गले लगाया। बाबा जी ये शुक्राना सत्संग मैं बहुत दिन से शेयर करने की सोच रही थी, पता नहीं क्यों नहीं मैं कर पा रही थी। बाबा जी जैसे मुझे आपने ब्लेस किया है, सबको ब्लेस करना। मैं अपने बाबा जी बस बेटे को भी ब्लेस कर दो बाबा जी, मेरी आपसे यही प्रार्थना है, मैं यही प्रार्थना आपसे करती हूँ। बाबा जी मेरी अर्जी जरूर स्वीकार करना। बाबा जी आपका हर पल शुक्राना है, हर सांस का शुक्राना है, अनंत कोटि शुक्राना है। मैं अपना ये सत्संग यही विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। शुक्राना गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना आज का सुबह का शुक्राना सत्संग गुरु जी की समक्ष रखना चाहती हूँ। गुरु जी ने कहा है पति पर कष्ट है, बेटे पर कष्ट है, तो सुबह का शुक्राना सत्संग कर। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना, बारंबार शुक्राना। गुरु जी ने सुबह मुझे उठाया, थोड़ी देर के लिए उठाया, थोड़ा लेट उठाया पर अमृत वेला करवाया गुरु जी का मंत्र जाप से। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। गुरु जी ने मेरे पति अंकल मुझे ब्लेस भी किया है, शुक्राना उस चीज़ के लिए गुरु जी। मेरे पति अंकल की तरफ से दिल से शुक्राना गुरु जी। उनकी सद्बुद्धि ठीक करो। आपने कहा मेरी जो सास आंटी है
उन्होंने मेरे पति अंकल का वशीकरण किया। गुरुजी उसको काटो प्लीज़ गुरुजी, आपने उनको सज़ा दी है। उस टाइम आईसीयू में है, हॉस्पिटल में गुरुजी, आईसीयू में है वो। बट मैं कहती हूँ उनको ठीक करो और उनको सद्बुद्धि दो, उनको मिलो, उनको सपने में मिलो, आप उनको समझाओ कि क्या गलत है क्या सही है। गुरुजी आपने मुझे संगत आंटी के थ्रू ये भी बताया, मेरे जो कुल देवी देवता है मुझे उनसे माफ़ी मांगनी है। मेरी काली माता, मेरे कुल देवता, मेरे इष्ट देवता, मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरे पति अंकल, मेरे परिवार को बचाओ, रक्षा करो हम दोनों की। हमारे बीच में जो भी दिक्कतें आ रही ख़त्म करो, हमें ग्रोथ दो, फाइनेंशियली ग्रोथ दो। मैं आपसे नतमस्तक हूँ, प्रणाम करती हूँ आपको। मेरे से जो भी गलतियाँ हुई है मेरे पति अंकल से, मेरे परिवार से, उन सबको माफ़ करो गुरुजी, माफ़ी दिलवाइए मेरे कुल देवी देवताओं से। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी इस तरह से हमेशा गुरुजी इस तरह से मेरे जो भी रुकावटें हैं, गुरुजी ने कहा था सुबह सत्संग में संगत आंटी के थ्रू कि आज मैं गुलाब की खुशबू आएगी। और संगत जी जब मैं मंदिर गई, शिव जी की शिवलिंग पर गुलाब का फूल पड़ा हुआ था और एकदम गुरुजी ने उस पर अट्रैक्शन करवाई। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना। गुरुजी ने कहा मैं तेरे बेटे के साथ हमेशा हूँ। अभी सुबह मेरा बेटा थोड़ा टेढ़ा सो रहा था बेड पे, तो एकदम गुरुजी ने मुझे एहसास दिलवाया कि मैं उस पर तकिए लगाऊँ साइड में, वो करवाया। गुरुजी शुक्राना, शुक्राना। गुरुजी हमें आगाह करवाते हैं हर चीज़ से, अंदेशों से आगाह करवाते हैं। गुरुजी ने कहा तेरे पति अंकल तुझ पर नज़र लगी, मैंने भी नज़र उतारी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना, बारंबार शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। मुझे जॉब के इंटरव्यू के लिए आपने भेजा गुरुजी, वो इंटरव्यू मेरा ठीक करवा दो गुरुजी, या मेरे पति अंकल को मेरे पास भेज दो गुरुजी। बस गुरुजी बस उनका दिमाग ठीक करो गुरुजी। कल भी बिल्कुल भी बात नहीं करी उन्होंने मुझसे। मैंने फिर भी मम्मी का हालचाल पूछने के लिए फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन कट कर दिया। गुरुजी पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी हमारे रिश्ते में है गुरुजी, उस नेगेटिविटी को काटो। कोई चीज़ आपने कहा था कि शीतला माता को चुन्नी चढ़ानी है, मैं चढ़ा के आऊँगी, लस्सी चढ़ानी है, उससे मेरा गुस्सा शांत होगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आपने कहा था संगत आंटी के थ्रू कि हम दोनों में बहुत भारी बहस होने वाली है, मुझे नहीं चाहिए उनसे बहस करना नहीं। बस गुरुजी मेरे पति अंकल को मेरी तरफ अट्रैक्ट करो गुरुजी, उनके मन में मेरे लिए प्यार, मान सम्मान बढ़वाओ गुरुजी। मैं यही चाहती हूँ, मैं अपना परिवार ख़त्म नहीं करना चाहती गुरुजी। बस हमारे कर्म काटो गुरुजी, मेरे पति अंकल के जो भी कर्म है, जो भी दोष है, उनसे मुक्ति दिलाओ गुरुजी। जितने भी दोष है, काल सर्प दोष है, मैं उच्चारण करती हूँ मंत्र का, जो भी काल सर्प दोष है, जितने भी दोष है, शनि दोष है, प्लीज़ गुरुजी मैं अपने पति अंकल की तरफ से शुक्राना करती हूँ। मेरे पति अंकल की तरफ से लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। आप उनकी सद्बुद्धि दो, उनके सारे दोष दूर करो गुरुजी, सारे दोष दूर करो गुरुजी। मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ, मेरे बच्चे, मेरे पति पे अपना हाथ बनाए रखना गुरुजी। उनके सारे कष्ट मैं बेटे अंकल की तरफ से शुक्राना करती हूँ, उनके सारे कष्ट काटो गुरुजी। पति अंकल की तरफ से शुक्राना करती हूँ, उनके सारे कष्ट काटो गुरुजी। आपने कहा सुबह का शुक्राना तेरे लिए अच्छा है, तेरे पति अंकल के लिए अच्छा है। शुक्राना गुरुजी, हमारे आपस में जो भी बातचीत बंद करा रहे सब ठीक कर। गुरुजी ने बोला आज बुधवार को गुरु कृपा ने तेरे भाग्य की गठरी खोल दी है, तेरे घर में खुशियों का आगमन और मन में सुकून तक है। रुका हुआ पैसा, अटका काम और बिगड़े रिश्ते सब संवरेंगे, तेरे बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लौटेगी। शुक्राना कर, इस संदेश को ज़रूरतमंद तक भेज। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने बोला आंटी मैं तेरे घर को स्वर्ग बनाने आया हूँ, सोने से तेरे बच्चे जल्द बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुँचने वाले हैं, उसकी किस्मत चमक गई, मैं सब जानता हूँ। आज मैं तेरा सारा भ्रम दूर कर दूँगा। 48 घंटे डर और चिंता में डूबी रहती है, कहीं परिवार में किसी को कोई खतरनाक बीमारी ना हो जाए, इसी डर का आज मैं विनाश करने तेरे पास खुद चल कर आया हूँ। सत्संग को मिस मत करिए। शुक्राना गुरुजी, मेरे सत्संग सुनवा रहे जो, शुक्राना। गुरुजी ने बोला मेरा आदेश मान, तेरे सिर से काली छाया उतार रहा हूँ, तुरंत सो। गुरुजी ने बोला इस बार तेरी विश पूरी होगी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरुजी ने मेरी बेटी जल्दी शुक्राना करके अपनी हाजिरी लगा दे। कल सुबह मेरे तेले में तेरे घर एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहा हूँ, तेरे हुए का अंत और नई शुरुआत का संदेश है, ये अनदेखा मत कर, तेरी किस्मत का पन्ना पलटने वाला है। संदेश को सेवा समझ कर आगे बढ़ा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना, बारंबार शुक्राना गुरुजी। बस मेरे पति अंकल को समझाओ, मुझसे फ़ोन करें, मुझसे बात करें, एटलीस्ट मुझसे प्यार से तो बात करें, मुझे मान सम्मान दे गुरुजी, मुझसे प्यार से बात करें। मुझसे फ़ोन भी नहीं कर रहे, मेरे फ़ोन का जवाब भी नहीं दे रहे गुरुजी। उनको समझाओ, उनका बच्चा बीबी उनका वेट कर रहे, पैसे तक नहीं देते गुरुजी, पैसों की इतनी दिक्कत है गुरुजी।
आप उपाय बताते हो, मैं डरती हूँ कि मैं आगे जो पैसा खर्च कर दूँगी पता नहीं आगे बचे ना बचे मेरे पास, इसलिए मैं उपाय भी नहीं कर पाती, डर डर के उपाय करती हूँ जी। शुक्राना कल आप माता के मंदिर लेके गए, काली माता के मंदिर, आपने जैसा बोला था मैंने वैसे ही श्रृंगार चढ़ाया। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। बस गुरु जी अपना हाथ बनाए रखना हमारे रिश्ते पे, हमारे रिश्ते को मत तोड़ने देना गुरु जी, हमारे रिश्ते को बचाओ गुरु जी, ब्लेस करो। आपने ब्लेसिंग दी और आप बचाओगे, आप किसी हद तक जाओ, मुझे पता है गुरु जी आप सब कुछ करोगे, अच्छा करोगे। शुक्राना शुक्राना। मेरा डर ख़त्म करो गुरु जी, मेरे अंदर स्ट्रेंथ लेके आओ गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा ओम सहाय। नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, मैं गुरुपाक की बेटी आज अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर शेयर कर रही हूँ। मेरे गुरुपा, आप मेरे शुक्राना सत्संग को अपने चरणों में स्वीकार करें, और अगर मुझसे कोई भूल हो जाए शुक्राना सत्संग शेयर करने के समय तो गुरु जी मेरे और मेरी संगत जी मुझे माफ़ करिएगा। अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना। मेरे गुरु जी के पावन मंत्र जाप से ही मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, जो भी मेरे गुरुपा बुलवाएंगे शुक्राना में मैं वहीं बोलूँगी। और संगत जी, आज दिन है 20 अगस्त 2025 और डे है वेडनेसडे। आज हमारी मतलब पंजाब में आज हमारे डिस्ट्रिक्ट में छुट्टी लगाई हुई थी, तो इसलिए आज हमारी मतलब गवर्नमेंट हॉलीडे थी और घर में ही थे सारा दिन, घर के ही काम किए। बाकी शरीर अभी हेल्थ ठीक नहीं चल रही संगत जी। इन्फेक्शन हो गया था मेरे स्टमक में, तो गुरुपा ने इन्फेक्शन के भी मुझे सत्संग सुनवाया था कि तेरी बॉडी में इन्फेक्शन हो रहा है, सत्संग सुन और अपना कष्ट कटवा। तो मेरे गुरुपा ने मुझे पहले ही बता दिया था कि तेरी बॉडी में इन्फेक्शन है। तो उस दिन मेरा बहुत तेज़ और तीखा दर्द हुआ था पेट में, और फिर उसके बाद मुझे यूँ था चूरन ले लिया कि गैस बनी होगी कहीं, तो गैस का चूरन लिया। तो उसके बाद बस मैं गैस के ही कैप्सूल वगैरह लेती रही, क्योंकि छुट्टी थी संडे की और केमिस्ट वगैरह शॉप्स वगैरह डॉक्टर्स की वे सब बंद थी। तो मैं जब मंडे को दिखा के आई, तो आज वेडनेसडे है, मंडे को जब डॉक्टर को दिखा कर आई स्कूल से आते हुए, तो उन्होंने बोला कि स्टमक में इन्फेक्शन है। तो उन्होंने मेडिसिन दी थी, अब उससे काफ़ी फ़र्क है। और पर जब वॉशरूम वगैरह जाना होता है या मतलब वॉशरूम का प्रेशर होता है या फिर मतलब टॉयलेट का प्रेशर होता है, तो उस समय मेरे मतलब पेल्विक में बहुत ज़्यादा पेन होती है संगत जी। पता नहीं ये स्टमक में इन्फेक्शन की वजह से ही है या कुछ और है, मुझे नहीं पता, ये तो गुरुपा ही जाने। मैं तो जो मुझे उन्होंने मेडिसिन दी है ना इन्फेक्शन वगैरह की, वो मैं ले रही हूँ। और मेरे गुरुपा आप कृपा करें कि ये मेरी प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म कर दे। ये इन्फेक्शन काफ़ी समय से, मेरे को लगता है जून से ही चली आ रही है, पर मैंने मेडिसिन उस समय भी ली थी संगत जी कि उस समय तो मेरी मतलब आरबीसी भी मतलब बढ़े हुए थे, मतलब किडनी में भी इन्फेक्शन आ रही थी, क्योंकि मेरी किडनी में स्टोन्स भी हैं। तो उस वजह से मेरे को एक सर्जन ने मेडिसिन लिख कर दी हुई थी कि जब भी किडनी में इन्फेक्शन आए जो मतलब स्टोन्स की वजह से, तो ये मेडिसिन 5 डेज़ की रिपीट कर लेना। तो वो मैंने ली और मैंने उस समय मतलब स्टोन्स के इंजेक्शन भी लगवाए, स्टोन पेन के। तो मेरे गुरुपा ने मतलब उस समय वो इन्फेक्शन ठीक कर दी। अब फिर ये दोबारा पता नहीं कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पता नहीं ये फिर से आ गई अब इन्फेक्शन, अब दोबारा हो गया है। और गुड़िया को भी ब्लड में इतना इन्फेक्शन था एकदम से, हमारे घर में सबको मतलब ये मुझे तो यही लग रहा है कि इन्फेक्शन दे के ब्लैक मैजिक कर करके इन्फेक्शन दे रखा है। और
बॉडी में हर 15 दिन बाद 10 दिन बाद कोई ना कोई इन्फेक्शन बॉडी में हो जाता है और दवाइयों पे ही पैसे लग रहे हैं। उस समय भी संगत जी बिना मतलब के मेरे 500 रुपया है ना 500 रुपये लग गए इन टेस्ट पे। और मतलब ये देखना था कि बार बार ये फ़ीवर क्यों हो रहा है। फ़ीवर तो इन्फेक्शन की वजह से हो रहा था, लेकिन मुझे यूँ था कि अंदर से मेरा शरीर ठीक नहीं है, क्यों बार बार फ़ीवर जैसा लगता है, शरीर बिल्कुल एनर्जी वीक हो रही है। तो मेरे गुरुपा ने टाइफाइड चेक करवाया और प्लेटलेट्स होते हैं वो चेक कराए, CBC जो भी वो चेक कराई, तो उसमें कुछ भी नहीं आया संगत जी। 500 रुपीज़ और 500 रुपीज़ लग गए मेरे टेस्ट पे और आया है, उसमें कुछ भी नहीं आया। अब चलो गुरुपा की शुक्राना उसमें कुछ भी नहीं आया। और HB जो था वो कम होता जा रहा है संगत जी। पहले मेरा HB 12.5 ग्राम था, फिर 12 हुआ, फिर 11 हुआ, फिर 11.5 हुआ, फिर 11 हुआ, फिर 10.5 था है ना, फिर 10 था, अब 8.5 हो गया संगत जी। ब्लड कम ही होता जा रहा है, HB कम ही होता जा रहा है। मेरे गुरुपा आप ही जान हैं क्या घर में दिक्कतें हैं, क्या परेशानियां हैं, वो आप नहीं देख रहे हैं। मैं तो टेंशनें ले के भी थक गई हूँ। मैं तो चिंता ओवर थिंकिंग कर के हर एक चीज़ की चिंता ले के मैंने तो अपना खून भी सुखा बैठी हूँ। लोग पता नहीं क्यों नहीं हट रहे गलत काम करने से, ये तो लोग ही जाने। मैं तो उनका भी धन्यवाद करती हूँ जो वो कर रहे हैं। कोई बात नहीं, करो। उसी वजह से गुरुपा हमारे साथ हैं, गुरुपा हमारा ध्यान रख रहे हैं, हमें पूरी सुरक्षा दे रहे हैं, मेरे पूरे परिवार को सुरक्षा दे रहे हैं। और लगातार संगत जी मेरे बेटे पर और मेरे पर मारन क्रियाएँ करी जा रही हैं। लगातार कोई भी दिन नहीं छोड़ा जा रहा, कोई भी दिन कंटिन्यूसली ये सब कुछ चल रहा है मारन क्रियाएँ करने का। गुरुपा कह रहे हैं कि अगर ये सत्संग नहीं सुनेगी, कितने ही गुरुपा ने मुझे मेरे बेटे की अकाल मृत्यु है ना, और मेरे बेटे का एक्सीडेंट, और मेरे बेटे को हॉस्पिटल पहुंचाने की तैयारी, और मेरे बेटे के वशीकरण, बहुत ज़्यादा मेरे गुरुपा ने मेरे बेटे के रिलेटेड बहुत ज़्यादा सत्संग सुनवाए हैं इन दिनों में। 9-10 दिन हो गए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा मेरे गुरुपा ने मेरे बेटे के रिलेटेड सुनाए हैं सत्संग। मेरे गुरुपा ने कोई एक लास्ट वेडनेसडे बहुत बड़ा काल आया था। मेरे गुरुपा ने मैसेज भी दिया था कि तेरे बेटे के लिए काल आया था, जिसको मैंने वापस भेज दिया, मतलब टाल दिया है काल को। मेरे गुरुपा का अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना। उस दिन मूषक राज के ऊपर में मेरे को एक मरा हुआ चूहा दिखा संगत जी। मूषक राज के ऊपर जो काल आया था मेरे बेटे पर, वो मेरे गुरुपा ने मूषक राज के रूप में मुझे दिखाया, वो मरा हुआ चूहा मुझे दिखाया। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, बेअंत शुक्राना। न्यू लाइफ ब्लेस मेरे बेटे को करने का शुक्राना, अनंतम दिल से शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, कष्ट काटने का शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना। मारन क्रियाएं तो लोग ऐसे कर रहे हैं, पता नहीं चुटकी बजा के मिनट में ही करवा देते हैं संगत जी। पता नहीं लोगों के पास इतना पैसा कहाँ से आता है कि इतना कुछ लोग, ये खुद तो कुछ करते नहीं होंगे, करवाते ही होंगे ना किसी से, तांत्रिक वंत्रिक से, तो वो भी तो पैसा ही लेगा ना संगत जी। सामान भी लगता है, बहुत कुछ लगता है, लेकिन पता नहीं लोग इतना पैसा कहाँ से ला रहे उल्टे काम करने के लिए, मुझे नहीं पता। गुरुपा ही जानते हैं। गुरुपा के ये भी मैसेज आ रहे हैं कि उस औरत से अपने लड़के को बचा ले, ये नहीं मुझे पता वो कौन सी औरत है जो मेरे बेटे के पीछे पड़ी है। और संगत जी मेरे गुरुपा ने ये भी कहा है कि जो बार बार वो तेरे लड़के के ऊपर वशीकरण मारन क्रियाएँ, तेरे ऊपर मारन क्रियाएँ करी जा रहे हैं। उनकी तो अब की बार तो हद ही हो गया, उन्होंने हद पार कर दिया। पर अब वो डर रहे हैं, वो अपने कर्मों से डर रहे हैं कि हमने जो किया है वो हम गलत कर रहे हैं, जो भी। अब वो गुरुपा इतने साल हो गया उनको करते हुए को, ये 2010-11 की बातें हैं, उस तब से ऐसा कुछ चल रहा है संगत जी। तो ये तो अब गुरुपा, हर चीज़ का संगत जी एक अंत होता है। जब पाप का घड़ा भरता है ना, तो उसका अंत जरूर होता है। तो वो मेरे को लगता है वो अब नज़दीक ही है, मुझे ऐसा ही लग रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि गुरुपा ने जो मुझे जैसे मेरे गुरुपा मुझे अच्छे पॉजिटिव मैसेज भेज रहे हैं, तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि उनका अंत नज़दीक है। ये मेरे गुरुपा ही जानते हैं, मेरी शिव शक्ति जानती हैं, मेरी माँ काली, मेरी जो
महाकाली मेरी कुल देवी हैं, अनंतम अनंतम शुक्राना उनका। वो भी बार बार मुझे मैसेज कर रही हैं, उनके भी बार बार मैसेज आ रहे हैं, तू चिंता ना कर, अब उनका अंत है, अब उनका अंत है। बस मुझे ऐसे ही मैसेज आ रहे हैं। मेरे गुरुपा के भी मैसेज आ रहे हैं कि पलटवार हो रहे हैं, तो तेरी जड़ों सुरक्षा का दायरा वो मैंने बढ़ा दिया है। और मेरे गुरुपा ने ये किया भी है। मेरे गुरुपा बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं। अगर मेरे गुरुपा हमारे साथ ना होते संगत जी, हमारा परिवार तो कब का बिखर गया होता, कब का ख़त्म हो गया होता, और हमारे घर के बाहर तो ताला लगा होता। और मेरे गुरुपा ने ही हमें बचा रखा है, मेरे अपने परिवार को बचा रखा है। सद्बुद्धि दे मेरे गुरुपा, सारे परिवार को सद्बुद्धि दे। मेरे बेटे को हमारे कंट्रोल से बिल्कुल बाहर कर रखा है। उस पर वशीकरण मारण क्रियाएँ कर करके वो हमारी एक नहीं सुनता संगत जी, हमारी एक भी नहीं सुनता। उसको पता नहीं क्या है, उसका दिमाग बिल्कुल डब्बे की तरह बंद कर रखा है संगत जी। पता नहीं क्या कर दिया उस पर, लड़के पे क्या नहीं करा। ऐसे अगर किसी के बच्चे पर करना किसी के लिए कितना मुश्किल होता है। हम हज़ारों क्या लाखों बार सोचेंगे अगर हम किसी के बच्चे पे कुछ गलत, हम उसको कुछ गलत मतलब बात कहेंगे या सिखाएंगे उसको अपने माँ बाप के खिलाफ। लेकिन ये जो करने वाले हैं संगत जी, वो माँ बाप के खिलाफ कर रहे हैं कि अपने माँ बाप के खिलाफ हो जाए हमारा लड़का। तो वो इसकी करनी ज़रूर भोगेंगे। वो मेरे गुरुपा उनको इस चीज़ का जवाब ज़रूर देंगे और मेरे बच्चे की रक्षा करेंगे। मेरे गुरुपा अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे गुरुपा। ऐसे ही मेहर बनाए रखना, ऐसे प्यार बनाए रखना मेरे गुरुपा, ऐसे ही साथ देते रहना मेरे गुरुपा। मेरे पे मेरे पास और कुछ नहीं है गुरुपा। मेरे पास सिर्फ अपनी श्रद्धा है, भक्ति है, मेरी पूजा है। यही मेरे पास एक धन दौलत है। मेरे पास और कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए गुरुपा। मैं तो आपके चरणों की दासी हूँ गुरुपा। मुझे अपने चरनी लगाए रखना गुरुपा। कभी अपने से अलग मत करना मेरे गुरुपा। मेरे परिवार को बचाए रखना, एक सुरक्षा के घेरे में रखना हमारे परिवार को गुरुपा। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे गुरुपा, बेअंत शुक्राना। इसी के साथ ही मैं आज अपनी वाणी को विराम देती हूँ और गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी।